वही हमारे जीवन में काम करेगा। तो आइए जोरदार ताली बजा के हम परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। पंखा बंद कर। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, सच्चे मन से हालेलुया, दिल से बोलिए हालेलुया। हालेलुया बोलने से क्या होता है? परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। कौन परमेश्वर? जिसने सारे जगत को बनाया, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने सारे संसार को बनाया, जिसने आपको और मेरे को बनाया। जब हम हालेलुया बोलते हैं तो उसके नाम को महिमा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया जो शब्द है ये स्वर्ग का है, ये धरती का नहीं है। आप लोगों के मेरे नाम तो क्या है? धरती के है। आप लोगों का धरती पर नाम रखा गया है। हालेलुया जो स्वर्ग का शब्द है वो स्वर्ग से आया है। हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना। इसलिए हम धरती पर रहते हैं, कभी कभी हालेलुया बोलते हैं, लेकिन स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें दिन रात हालेलुया हालेलुया बोलते रहना चाहिए। हालेलुया बोलने से दो काम होते हैं। एक तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है और दूसरा शैतान भाग जाता है। एक तीर से दो निशाने लगाए। कभी मेरे साथ रहेंगे तो सीख जाएंगे। तीर एक मारेंगे तो निशाने दो लग जाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले आज जितने भी भाई बहनों ने आज बपतिस्मा लिया है, प्रभु सबको ब्लेस करे, आशीष करे, क्योंकि आज आप लोग भी हमारे क्या है? भाई बहन बन गए हैं। हालेलुया, बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा क्या है? अपने आप को मारकर फिर जीवित होना। हालेलुया, पुरानी सोच, पुराने ख्याल, पुरानी अकल, बुद्धि, ज्ञान, पुराना जो पाप, गुनाह, बुरा जो सब कुछ किया उनको दफनाना, पानी में डुबा देना, सब कुछ डुबा देना। फिर जब उठते हैं तो नए जीवन के साथ उठते हैं। अभी जब आप लोगों से बातें करेंगे ना तो आप नहीं बातें करेंगे, प्रभु का आत्मा आपके बीच में होकर बातें करेगा। हालेलुया, अपने आप लोगों की क्या हो जाएंगी? सोच बदल जाएंगी। आप लोग झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो अपने आप आपकी जुबान से क्या निकलेगा? सच निकलना शुरू हो जाएगा। आप पाप करने की कोशिश करेंगे, अपने आप आपका जीवन बदल जाएगा। आप पाप करना छोड़ देंगे, अपने आप लोगों का बदला शुरू हो जाएगा। हालेलुया, देखते हैं प्रभु के वचन से कि प्रभु का वचन आज हमें क्या बोलता है। लूका सुसमाचार उसका 24 अध्याय 24। हालेलुया, 24 उसका 13 से पढ़ेंगे। मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं। दो व्यक्ति थे, रास्ते में जा रहे थे, वो यीशु मसीह की बातें कर रहे थे। हालेलुया, रास्ते में जाते जाते किसकी बातें कर रहे थे? दो जाने थे। आप लोग घर में अकेले आए हैं या दो जाने आए हैं? एक दो जाने आए हैं। ये दो जाने आए, आप दो जाने आए। तो आप रास्ते में कौन कौन सी बातें करके आए हैं? किस किस की बातें करके आए हैं? हम तो हैं? चुगलियां, निंदिया, संसार की बातें, इधर उधर देखते, ये मार्केट लगा है, ये बड़ा टावर है, क्या देख कर आए, क्या सोच कर आए? टावर को देख के। घर से हम कहाँ पर आए हैं आज? हम
हम कहाँ पर आए हैं? कहाँ पर आए हैं? घर से जब निकले कुछ सोचा होगा ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, सोच कर निकलेगा ऐसा ही। सोच के नहीं बेलापुर ट्रेन में कौन जाता है? नेहरू में ट्रेन में गए कभी? जाते हैं ना। कैसे सोच के जाते हैं कि हमने बेलापुर की ट्रेन पकड़नी है, जो नेहरू की ट्रेन पकड़नी है, सोच के जाते कैसे चले जाते हैं? सोच के टाइम देख के टाइम देख के, है ना। टाइम क्या है? कीमती। एक एक मिनट भी कीमती है। मिनट के नीचे आके आता है सेकंड। एक एक सेकंड भी कीमती है। अगर बेलापुर की ट्रेन पकड़नी है 1:25 की है तो कितने बजे निकलेंगे? 1 बजे को एक बजे। 1 बजे निकलता है, 1:20 पे निकलता है, है ना। जिसका नाम दीजिए सर। कितने बजे निकलेंगे? 1:25 से पहले निकलेंगे, जैसे क्योंकि वहां पर जाके हमने क्या लेना है? टिकट भी लेना। कैसे ट्रेन में चढ़ जाना है? टिकट लेनी है। टिकट लेना ना। अगर टिकट में आप लोगों ने लाइन लगा हुआ है टिकट लेने के लिए, तो फिर क्या करेंगे? और पहले जाना पड़ेगा। और पहले कितना पहले जाना पड़ेगा? सर जितना दूर घर रहेगा उसके हिसाब से हैं? 15-20 मिनट पहले। अगर 15-20 मिनट टिकट ना मिला, छूट जाएगा। ट्रेन छूट जाएगा। फिर कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो कौन, आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रेन छूट जाना चाहिए? नहीं कौन कौन ट्रेन को पकड़ना चाहता है? तो ट्रेन को पकड़ना है तो ट्रेन कितने बजे छूटती है? 2 बजे 2 बजे छूटती है। जहां से ट्रेन कितने बजे छूटती है? 2 बजे। जहां से ट्रेन को पकड़ना है तो कितने बजे आना पड़ेगा? 2 बजे हैं? 2 बजे से पहले 2 बजे से पहले आना पड़ेगा ना। तो आप लोगों ने, कईयों ने ट्रेन मिस कर दिया। 2 बजे जब आए, जो अभी आए लोग, पता 2 बजे पहले क्या हुआ जहां पर? नहीं पता ना। पता भी कैसे चलेगा? ट्रेन तो छूट गया। हालेलुया। अभी पहला ट्रेन छूट गया, अभी दूसरी ट्रेन में बैठे आप लोग। नेहरू वाला छूट गया, अभी कौन सा है? बेलापुर वाली ट्रेन में बैठे आप लोग। हालेलुया। क्योंकि एक घंटे के बाद ट्रेन छूटती है ना। हालेलुया। अगर ट्रेन को पकड़ना है, टाइम पर पहुंचना है, तो समय पर टिकट कटानी पड़ेगी। हालेलुया। टिकट कटाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। हालेलुया। इसी तरह आज आप लोगों ने 5 लोगों ने टिकट कटा लिया है। किसका? स्वर्ग जाने का। हालेलुया। 5 लोगों की टिकट क्या हो गई है? कट गई है। कहाँ? स्वर्ग में जाने के लिए। अभी जो बाद में आएंगे वो क्या होंगे? लाइन में लगेंगे। बाद में आएंगे कहाँ लगेंगे? लाइन में लगेंगे। लाइन लंबी। अभी उनको पता नहीं कितने टाइम के बाद टिकट मिले। हालेलुया। वचन से देखते हैं परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बोलता है। वो 2 व्यक्ति थे, वो एक गांव को जा रहे थे। वो यीशु की बातें कर रहे थे। जैसे आज है हम इधर उधर की बातें करते आए होंगे चर्च में, घर की बातें करते आए होंगे चर्च में, बहुत सारी बातें करते होंगे। हमने घर का लाइट बिल देना है, आज सिलेंडर वाला ना आ जाए, कहीं पानी ना आ जाए, है ना। घर में कचरा बना है, मैंने तो खाना भी बनाया नहीं, खाना ऐसे ही रह गया, फ्रिज चालू है, लाइट चालू है। हम कई बार बहुत सारी बातें करते करते चर्च में पहुंच जाते हैं। कौन कौन जब घर से चर्च को निकलते हैं यीशु की बातें करता था? सच सच बताना। यीशु की बातें करते करते चर्च आ जाता है ना। आ जाता कि नहीं आ जाता? आ जाता है ना। हालेलुया। फिर कहीं और चले जाते हैं। यीशु की बातें करेंगे तो यीशु के पास आ जाएंगे। यीशु की बातें करेंगे तो यीशु भी आपके पास आ जाएगा। वचन से देखते हैं कि प्रभु का वचन आज हमें क्या बोलता है। ध्यान से सुनिए। ध्यान है कि गया है? किस किस का है? सबका है ना। ध्यान से देखिए। जैसे आप मोबाइल में देखते हैं जब कॉल आता है। हालेलुया। अभी आप लोगों को क्या आने वाला है? मैसेज आने वाला है, कॉल आने वाला है। किसका? यीशु मसीह का। हालेलुया। अगर उसका मैसेज नहीं पढ़ा ध्यान से तो आने का कोई फायदा नहीं।
अगर उसका कॉल नहीं सुना तो फोन रखने का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो अपने फोनों को साइलेंट रखकर ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर। लूका सुसमाचार लूका का 13 से पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन आज हमें क्या बोलता है। लूका रचित सुसमाचार नया अध्याय पेज नंबर 127 अध्याय 24 का अध्याय 13 वचन। इमायुल के मार्ग पर चेलों के साथ उसी दिन उसमें से 2 जन इमायुल नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूर पर था। हालेलुया। हालेलुया। कितनी दूरी पर था? 7 मील कितना होता है? 14 किलोमीटर। 7 मील 14 किलोमीटर हो गया। तो इसका मतलब वो एक गांव से दूसरे गांव को 14 किलोमीटर पैदल जा रहे थे। हालेलुया। 2 जाने 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर जहां पनवेल होगा, उलवे से पनवेल होगा ना, जहां उलवे से पनवेल तक कैसे जा रहे थे? चल के पैदल जा रहे थे 7 मील की दूरी पर। हालेलुया। हम कितनी दूरी पर आए हैं? हमारे घर से कितना दूर है? 1 किलोमीटर है ना। वो भी चलना बारी लाता है, कई बार वो भी बोल लेते हैं, रिक्शा ले लेते हैं। हालेलुया। वो 7 मील मीन्स जैसे भाई ने बताया 14 किलोमीटर वो पैदल जा रहे थे। कैसे पैदल जा रहे थे? पढ़िए आगे। पैदल जाते जाते देखते हैं वो किसकी बातें कर रहे थे। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया। हालेलुया। कौन हो गया? यीशु। कौन? यीशु। किसकी बातें कर रहे थे? यीशु की बातें कर रहे थे। अगर आप लोग भी यीशु की बातें करते करते चर्च में आएंगे तो यीशु आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो किसकी बातें करते जा रहे थे? यीशु की। कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर। हम कितने किलोमीटर आए हैं? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, आधा मीटर। हालेलुया। जब वो बातें करते जा रहे थे, वो क्या बातें कर रहे थे? जो यीशु मसीह के साथ हुआ था। उसको सलीब के ऊपर चढ़ाया गया, उसको पकड़ाया गया, वो मुर्दों के बाद तीसरे दिन जीवित हुआ। वो 2 जाने ऐसी बातें कर रहे थे, संसार की बातें कर नहीं रहे थे। ऐसा नहीं कर रहे थे कि मैंने ये साड़ी उस दुकान से लिया है, मैंने शर्ट उस दुकान से लिया है, वो बंदा ऐसा है, वो बहन ऐसी है। वो चुगलियां करते नहीं जा रहे थे। 14 किलोमीटर देखो कितना बार है। हालेलुया। कितनी बातें किया होगा उन्होंने यीशु का, किसी दूसरे का बातें नहीं किया। हम 1 किलोमीटर चलकर आए हैं तो 1 किलोमीटर में कम से कम 1-2 बातें यीशु का किया होगा। उन्होंने 7 मील चलते 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 14 किलोमीटर चलते 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 उलवा से पनवेल तक चलते 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 किसकी बातें कर रहे थे? यीशु की। जब यीशु की बातें कर रहे थे तो उनके आसपास आकर उसके साथ में क्या हो गया? हो लिया। अगर आप लोग भी कहीं पर भी जाते हैं, काम पर जाते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, अगर यीशु की बात करते करते जाएंगे तो यीशु भी आपके साथ चलेगा। हालेलुया। हम यीशु तो हमारे साथ चलना चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि यीशु हमारे साथ चले। यीशु चाहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ चलूं। अगर वो 7 मील चलकर गए हैं तो यीशु कितना चला? यीशु भी उतना चला। अगर वो 14 किलोमीटर चलकर जा रहे हैं तो यीशु भी उतना ही किलोमीटर उनके साथ में चला। हालेलुया। क्यों चला? क्योंकि वो यीशु की बातें करके जा रहे हैं। आप लोग भी यीशु की बातें करके जाएंगे तो यीशु आपके साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा। हालेलुया। अगर जिसके साथ यीशु चलता है उसको किसी चीज की घटी कमी रहेगी? नहीं। घटी कमी रहेगी? नहीं। यीशु के नाम से
आप लोगों को भी आने वाले दिनों में किसी भी चीज की गति कमी नहीं रहेगी। पर बातें यीशु की करनी है, बातें यीशु की करते करते जाना है। मार्केट में यीशु की बातें करते करते जाना है। शॉपिंग करने यीशु की बातें करते करते जाना है। वहां पर चाहे आप कुछ भी लो, लेकिन रास्ते में किसकी बातें? यीशु की बातें करते करते जाना है। जब वो दो जाने 7 मील तक जा रहे थे तो बातें ही कर रहे थे, तो यीशु मसीह आप साथ में उनके पास हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी, उनकी आंखें क्या थी? बंद कर दी गई थी कि उसे यीशु उनके साथ चल रहा था, लेकिन अब वो यीशु को देख नहीं रहे थे। आप लोग भी जब घर से यीशु की बातें करते करते जाएंगे, आपको यीशु नजर नहीं आएगा, लेकिन यीशु आपको नजर आएगा। यीशु आपको देखेगा, आप लोग यीशु को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारी आंखें क्या है? आंखें क्या हमारी बंद है, इसलिए हमें यीशु नजर नहीं आता। उनकी आंखें बंद किया हुआ था, यीशु उनके साथ साथ तो चल रहा था, लेकिन यीशु नजर नहीं आ रहा था। उनको पता नहीं था कि हम यीशु के साथ बातें कर रहे हैं। उनको पता नहीं था कि यीशु हमारे साथ बातें कर रहा था, लेकिन बातें कर रहे थे किसकी? यीशु की। आगे, कि उसे पहचान ना सके। हाँ। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? यीशु मसीह ने क्या पूछा? ये क्या बातें हैं जो आप चलते चलते रास्ते में आपस में बातें करते हैं? हम मार्केट में जाते हैं तो यीशु पूछता है, आप क्या बातें कर रहे हैं? हम चुगली करते करते रास्ते में जा रहे हैं, यीशु पूछ रहा है, आप किसकी चुगलियां कर रहे हैं? हम रास्ते में झूठ बोलते बोलते जा रहे हैं, यीशु पूछ रहा है, आप किसके बारे झूठ बोल रहे हैं? यीशु क्या कर रहा है? पूछ रहा है। किससे? दो भाइयों से। यीशु मसीह आज आप लोगों को भी पूछ रहा है, आप किसकी बातें करते करते जा रहे हैं? किसकी बातें कर रहे हैं? कोई जवाब है जवाब कोई? यीशु की बातें करते करते जाएंगे तो जवाब है। अगर संसार की बातें करते करते जाएंगे तो हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है। इतना लंबा रास्ता उन्होंने खाली यीशु की बातें किया और किसी का बातें नहीं किया। यीशु मसीह ने पूछा, यीशु को तो पता ही था ये मेरी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यीशु ने पूछा। आज कई बार हम मुकर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं। अभी हम जहां से घर को जाएंगे, लोग पूछेंगे कहां से आए हैं, क्या बोलेंगे? बोलेंगे चर्च से आए हैं, बोलेंगे। मुकर जाते हैं। यीशु को तो पता है। जब घर से आते हैं चर्च में तो पड़ोसी पूछेंगे कहां जा रहे हैं, बता के आएंगे, बता के आएंगे हम चर्च जा रहे हैं। यीशु पूछता है, अब किसकी बातें कर रहे हैं? हमने छुपाना नहीं है। यीशु हमारे दिलों को जानता है। आप छुपाएंगे तो यीशु भी एक दिन मुंह छुपा लेगा। हमने सच बोलना है, सच बोलकर जहां पर आना है, जहां पर कोई भी हम गलत काम नहीं कर रहे। हम परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए आते हैं, उनके नाम को ऊंचा करने के लिए आते हैं। वो जब जा रहे थे तो यीशु ने पूछा। यीशु को उन्होंने पहचाना नहीं था। अभी आप लोग नए नए आए हैं, अभी आप लोगों ने यीशु को पहचाना नहीं है। यीशु कैसा देखा नहीं है, आप लोगों की आंखें बंद है, लेकिन यीशु के नाम से आज खुलने वाली है। जब वो बातें करते करते उन्होंने नहीं पहचाना तो यीशु ने पूछा, अब किसकी बातें कर रहे हैं? वो दो भाई क्या बोलते हैं? आगे पढ़िए। वो उदास से खड़े रह गए। वो क्या हो गए? उदास हो गए। क्यों?
आज हम कई बार हमें झूठ बोलकर चर्च में आते हैं। जब चर्च में झूठ बोलकर आते हैं, है ना, फिर क्या बाद में उदास होते हैं। यीशु मसीह ने जब सच पूछ लिया तो बंदा क्या हो गया? उदास हो गया। यीशु ने क्या बोला? किसकी बातें कर रहे हैं? वो क्या हो गए? उदास हो गए। आज हमारे से अगर कोई पूछता है ना चर्च के बारे, जीएस के बारे, है ना, तो कई बार लोग क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं, मुकर जाते हैं। वो क्या हो गए? उदास हो गए। यीशु ने उससे पूछा किसकी बातें कर रहे हैं, और चुप करके खड़ गए, उदास होके बोलने लगे। हाँ, ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? तू यरूशलेम में अकेला ही परदेसी है? वो किसको वो जवाब दे रहा है? यीशु को। जो नहीं वो दो जाने यीशु को बातें करते करते जा रहे। जब यीशु ने पूछा किसकी बातें कर रहे हैं, उसने बोला तू यरूशलेम में अकेला ही परदेसी है, जो नहीं जानता कि तू नहीं जानता। हाँ, कि इन दिनों में उनमें क्या क्या हुआ है, कि इन दिनों में यीशु के साथ क्या क्या हुआ है, तू नहीं जानता। यीशु को ही यीशु की बातें बता रहे हैं। अगर आप लोग किसी अपने की तारीफ करेंगे तो कैसा लगेगा? जिसकी तारीफ कर रहे हैं, कोई अपना बंदा है, उसकी आप लोग मुंह पे तारीफ कर रहे हैं, वो खुश होंगे ना। मैं अपनी की पत्नी की तारीफ करूंगा, खुश हो जाएंगे ना। मैं कलीसिया की तारीफ करूंगा, कलीसिया खुश हो जाएंगे ना। वो यीशु की क्या करने लगे? बातें करने लगे। कहां? यीशु के मुंह के आगे, यीशु के सामने। उन्होंने क्या बोला कि तू अकेला ही परदेसी है, यरूशलेम में तू नया आया है, तेरे को नहीं पता कि क्या क्या हुआ है। वो यीशु को बता रहे हैं। आगे उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? यीशु कौन बोल रहा है? कौन सी बातें? यीशु को सब पता है, लेकिन फिर भी क्या है? वो हमारे से पूछता है अब किसकी बातें कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं। यीशु आज आप लोगों से भी पूछ रहा है अब किसकी बातें करने आए हैं, कौन सी बातें करने आए हैं। आगे उन्होंने उससे कहा, हाँ, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था। उन्होंने क्या बोला? जब उन्होंने बोला किसकी बातें कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं, उन्होंने बोला यीशु की बातें, जो परमेश्वर का पुत्र था, जिसने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े चमत्कार किए, हम उसकी बातें कर रहे हैं। आज हम उसकी बातों को सुनकर यहाँ पर आए हैं। अगर यीशु की बातें नहीं सुने होते तो शायद हम भी यहाँ पर नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। आगे और प्रधान जायों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा लिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए। उन्होंने बोला हम उस यीशु की बातें कर रहे हैं जो हमारे प्रधानों ने, हमारे जाजकों ने, हमारे सरदारों ने उसको झूठे एलिगेशन लगा के पकड़वा दिया, हम उसकी ही बातें कर रहे हैं। हाँ? और उसे क्रूस पर चढ़वाया, उसे क्रूस पर चढ़ाया, परंतु हमें आशा थी यही इजराइल के छुटकारा देगा। यही क्या देगा? इस्राएल का छुटकारा देगा। यीशु ही इस उल्बे का छुटकारा देगा, यीशु ही हमारा छुटकारा देगा, यीशु ही आपके घराने का छुटकारा देगा, यीशु ही आपके गांव का छुटकारा देगा, यीशु ही आपकी फैमिली का छुटकारा देगा। यीशु आज जहां पर हमारे से बात करने के लिए आया है। हालेलुया। वो पूछ रहा है, वो बता रहे हैं। आगे इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरे दिन है। इन बातों के हुए, इन घटनाओं को घटे हुए तीसरा दिन है। और हमें से कोई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है। स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया कि हमने यीशु को देखा है। वो भोर को कब्र पर गई थी। वो भोर पे कब्र पर गई थी, और जब उसका शव ना पाया तो, हाँ, जब उसका शव नहीं पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया। हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। वो क्या है? जीवित है। हालेलुया। ये यीशु को ही यीशु की बातें बता रहे हैं। हालेलुया। यीशु को ही यीशु की बातें बता रहे हैं। अभी तक भी उनकी आंखें क्या है? बंद है।
अभी भी उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम किसके साथ बातें कर रहे हैं। अभी भी यीशु नजर नहीं आ रहा, वो यीशु की बातें कर रहे थे। आगे तब हमारे साथियों में ने हाँ? से कोई एक कब्र पर गए तो हमारे साथियों में से भी कोई कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था जैसा बहनों ने कहा था वैसा ही पाया, वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। ना देखा। हाँ? तब उसने उनसे कहा, हाँ? हे निर्बुद्धियों हाँ? और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदबुद्धियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? हालेलुया। अभी यीशु का क्या जवाब आया? हे मंदभागो, हे नदानो, हे नलायको, हे निर्बुद्धियों, कि यह वैसे ही नहीं था कि यीशु मसीह मुर्दों से जीवित होता, वो सलीब के ऊपर चढ़ाया जाता, मारा जाता, गाड़ा जाता, तीसरे जीवित होता। यीशु क्या उनको बता रहा है? बातें किसकी कर रहे हैं? किसकी बातें? यीशु की बातें हो रही हैं। किसी संसार की बातें नहीं हो रही, किसी देवी देवताओं की बातें नहीं हो रही, इधर उधर की बातें नहीं हो रही। वो दो जाने यीशु के साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम यीशु के साथ बातें कर रहे हैं। यीशु भी उनको बता रहा है, ए निर्बुद्धो, ए मूर्खो, ये वश्य नहीं था कि यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हो जाता। आगे तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं के आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में लिखी बातें का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। उसने मूसा से लेकर जितने भी नबी आए, जितने भी पवित्र शास्त्र में लिखा, सबका उसने क्या कर दिया? अर्थ समझा, सबका अर्थ समझा दिया। कितने समय में? 14 किलोमीटर बाद। कितना था? 7 मील। 7 मील चलकर जा रहे हैं, 2 भाई और साथ में यीशु मसीह। 14 किलोमीटर बातें चलते 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 उन्होंने मूसा से लेके राम से लेके अंत तक कर जितना भी पवित्र शास्त्र में लिखा था 14 किलोमीटर बार तक कर उसने सारी ही बातें क्या कर दिया? समझा दिया। हालेलुया। समझ आ रहा है कि जा रहा है? मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो इसी तरह वो यीशु मसीह भी क्या कर रहा था? समझा रहा था। यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र की बातें उनको समझा दिया। कब तक? 7 मील तक जाते जाते 14 किलोमीटर चलते चलते यीशु की ही बातें हो रही है। यीशु मसीह क्या कर रहा है? समझा रहा है। आगे इतने में उस गांव के पास पहुंचा, उस गांव के साथ पहुंचा जिस गांव में वो जा रहे थे। वो गांव कहां कितनी दूर था? 7 मील, 14 किलोमीटर इतनी दूर था। जब बातें करते करते इतने में वो गांव के पास पहुंच गए। हाँ? उसके हाँ? ढंग से ऐसा जान पड़ा हाँ? कि वो आगे बढ़ना चाहता है। हालेलुया। जब वो गांव में पहुंच गए, वो 2 भाइयों को कैसा लगा कि यीशु की बातों से ऐसा लगा कि यीशु और आगे जाना चाहता है। वो 2 भाइयों को क्या लगा? यीशु और आगे जाना चाहता है। आगे परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका। क्या किया? उसे रोका। आज यीशु मसीह जहां से जा रहा है, किसने रोकना है? कहीं यीशु चले ना जाए। अगर आगे चला गया तो फिर यीशु मिलेगा? उन्होंने उनकी बातों से अंदाजा लगा लिया कि जे आगे जा रहा है। उन्होंने यीशु को क्या किया? रोका। आज यीशु हमारे जीवन से आगे जा रहा है, हमारे फ्यूचर से आगे जा रहा है। रोकना किसने है? कपड़ोसियों ने। जरूरत किसको है यीशु की? किस को जरूरत है? आज यीशु जहां से जाना चाहता है, हमारे से बातें कर रहा है। बातें करते जहां पर वो जाना चाहता था वो गांव आ गया, वो मंजिल आ गई।
जब उन्होंने देखा कि यीशु की बातों से आइडिया लगाया, अंदाजा लगाया, ये तो आगे जाना चाहता है, उन्होंने क्या बोला? यीशु को रोका। हालेलुया। आज हमने क्या करना है? किसको? यीशु मसीह को। किसको रोकना है? यीशु मसीह। सभी बोलिए किसको? यीशु मसीह को। किसको? यीशु को आज हमने क्या करना है? रोकना है। अगर नहीं रोक पाए तो यीशु आज आपके हाथों से निकल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या चाहते हैं कि यीशु हाथों से निकल जाए? नहीं, यीशु को रोकना है। हालेलुया। 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 जब उन्होंने बोला, रोका, उसको रोका, आगे हमारे साथ रहा। हमारे साथ क्या कर? रहे। यीशु को पहले रोका, फिर यीशु को बोला हमारे साथ क्या कर? रहे। आज कौन कौन चाहता है कि यीशु मेरे साथ रहे? यीशु को रोकेंगे तो यीशु हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को रोकना है और अपने साथ में रखना है। आगे क्योंकि संध्या हो चली है संध्या हो चली है और दिन और बहुत ढल गया। और क्या हो गया? ढल गया है। रात होने लगी है। दिन अब बहुत ढल गया है। दिन और ढल गया है। तब उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। क्या हो गया? भीतर गया। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने पहले क्या किया? यीशु को रोका। पहले यीशु को रोका, फिर उनको बोला कि तू आज हमारे साथ चल रह। तो जब उन्होंने बोला तो यीशु भी उनके साथ रहने के लिए क्या हो गया? क्या हो गया? तैयार हो गया। आज अगर आप यीशु को रोकेंगे, यीशु को बोलेंगे कि मेरे साथ रह, तो यीशु आज आपके साथ रहने के लिए तैयार है। हालेलुया। 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 कौन कौन चाहता है यीशु को रखना अपने साथ? जगह है रखने के लिए यीशु को? है घर में जगह? है? ये सबसे बड़ा घर है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा घर है जहां रखना है। किसको? किसको? यीशु को। यीशु कैसे रहेगा अंदर से? अगर पहले बहुत कचरा हुआ तो फिर पहले साफ करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, कचरा निकालना पड़ेगा, बुराई निकालनी पड़ेगी, पाप निकालना पड़ेगा, गुनाह निकालना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? यीशु को रोका। यीशु को रोका, यीशु को बोला आज रात तू हमारे साथ रह। जब बोला तू रह तो यीशु क्या हो गया? तैयार हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, अगर अंधेरा हो जाता है, हम बोलते हैं ना अंधेरा हो गया, तू क्या कर? रुक जा, रह ला। कई रिश्तेदार क्या करते हैं? ठीक है, रुक जाते हैं। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे, वो रुकेगा नहीं। आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, अंधेरा हो गया, आप तो अपनी जुबान से बोल ही रहे, उसको रोकने के लिए वो रुकेगा नहीं। अगर हमारे घर में भी कोई गेस्ट है, उसको रखने के लिए भी तो जुबान से बोलना पड़ेगा ना, तू रुक जा, अंधेरा हो गया, रह ला। हालेलुया। तो उन्होंने इसको बोला, रुक जा, रह ला, हमारे साथ चल। यीशु भी क्या हो गया? तैयार हो गया। उनके साथ रुकने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। आगे जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा, जब यीशु उनके साथ क्या करने बैठा? भोजन करने बैठा। क्या करने? भोजन करने बैठा। तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। उनको क्या करने लगा? देने लगा। आप लोगों के घर में गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं। किस किस के घर में मेहमान आते हैं? आप लोग उनको खाना देते हैं जब वो खाना आपको देते हैं? हम लोग देते हैं। हम देते हैं ना, हमारे गेस्ट है ना। जहाँ पर कौन दे रहा है? गेस्ट कौन है? मेहमान कौन है? जिसको रखा है रहने के लिए, रुकने के लिए बोला है, तू रुक जा, हमारे साथ रह ला, वो ही उनको क्या दे रहा है? गेस्ट कौन है? मेहमान कौन है? आज वही मेहमान, वही गेस्ट आज आप लोगों को रोटी देने जा रहा है। हालेलुया। 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 जब उन्होंने बोला रुक जा, हमारे साथ रह, यीशु मसीह तैयार हो गया। जब तैयार हो गया, जब भोजन करने के लिए बैठे, यीशु मसीह ने क्या लिया? रोटी लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कौन सी रोटी लिया?
पहचान लिया। रोटी लिया, धन्यवाद करके उसने क्या किया, तोड़ा और दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने रोटी लेकर धन्यवाद करके दिया। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने यीशु को नहीं देखा था ना। हालेलुया। हालेलुया। उनको पता था भाई ये यीशु है, नहीं पता था। नहीं यीशु को पता था कि मैं यीशु हूँ। उन दोनों को पता नहीं था। उनकी आंखें क्या थी, बंद थी। उनकी आंखें क्या थी, बंद थी। बंद थी। यीशु को पहचान नहीं सके। फिर भी उन्होंने बोला रुक जा, हमारे साथ रह, हमारे साथ चल। जब उन्होंने बोला तो यीशु तैयार हो गया। जब भोजन करने के लिए बैठे तो यीशु मसीह ने क्या लिया, रोटी लिया, धन्यवाद करके उनको तोड़कर दिया। आगे तब उसकी आंखें खुल गई। तो क्या हो गई, आंखें खुल क्या हो गई, आंखें खुल गई। आंखें खुल गई। आज यीशु मसीह आप लोगों की आंखें खोलना चाहता है। आमीन। कैसे खोली, ये देने के बाद। रोटी देने के बाद रोटी जब दिया तो जब रोटी लिया तो उनकी क्या खुल गई, आंखें। आंखें खुल गई। आज यीशु मसीह आप लोगों की आंखें खोलना चाहता है। किन किन की आंखें बंद है, मन की आंखें, मन की आंखें यीशु खोलना चाहता है। ये आंखें तो बहुत बड़ी बड़ी है, ये तो खुली रहती 24 घंटे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे घर में जब मेहमान आता है तो हम उसको देते हैं ना, तू बैठ, हम तेरे को देते हैं। लेकिन हमारा मेहमान, हमारा गेस्ट यीशु मसीह खुद रोटी तोड़कर उन दोनों को दे रहा है। ये रोटी ले, जैसे ही उन्होंने रोटी लिया उसी टाइम उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोग जब रोटी लेंगे, जब घर को जाएंगे, घर जाते जाते आपकी आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। हमें मन की आंखों से देखना है, अंदर की आंखों से देखना है। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने रोटी दिया तो उनकी क्या खुल गई, आंखें खुल गई। आगे और उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसको क्या कर लिया, पहचान लिया। क्या कर लिया, पहचान लिया। आज आप लोग यीशु को पहचानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु आपको नजर आएगा। हालेलुया, आज आप लोग यीशु को देखेंगे, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने आज आप लोग को क्या देने जा रहा है, रोटी। रोटी देने जा रहा है। जैसे ही उन्होंने रोटी लिया उनकी आंखें खुल गई और यीशु को देख लिया। यीशु को क्या कर लिया, पहचान लिया, देख लिया। Yes. आज हम यहाँ पर यीशु को पहचानने के लिए आए हैं कि यीशु है या नहीं है। हालेलुया। आज हमारी आंखें खुलने जा रही है। यस, हालेलुया, हालेलुया। 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 उन्होंने उसको क्या कर लिया, पहचान लिया। आगे और वो उनकी आंखें से और उनकी आंखों से छिप गया। क्या हो गया, छिप गया। हालेलुया। आगे उन्होंने आपस में कहा, उन्होंने क्या किया, आपस में कहा। जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था, जब मार्ग में रास्ते में 14 किलोमीटर चल के जा रहे थे, चलकर जा रहे थे, हमसे बातें करता था, हमसे बातें करता था, और पवित्र शास्त्र का अर्थ जब पवित्र शास्त्र का अर्थ बताता था, हमें समझाता था, हमें समझाता था, तो वो क्या हमारे मन में, क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वो बातें ना उत्पन्न हुई, वो समझ में नहीं आई। वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए, उठी यरूशलेम को लौट गए और उन्होंने 11 को और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वो कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है। सचमुच यीशु जी उठा। सचमुच यीशु जी उठा। सचमुच यीशु सचमुच यीशु जी उठा है। ओ आज हमारे विचार है, आप लोगों को रोटी देने जा रहा है, आपकी मन की आंखें खोलने जा रहा है। वो हमारा गेस्ट बन के आ चुका है, हमारा मेहमान बन के आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने बोला यीशु जी उठा है। आगे और सोमन को दिखाई दिया। और किसको दिखाई दिया, सिमोन को। हमारा सिमोन कहाँ गया, सो गया। हालेलुया। सिमोन को दिखाई दिया। तब
तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्होंने तब मार्ग की बातें उन्हें बता दी और ये भी की की उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय जो उन्होंने उसको रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। हालेलुया। हालेलुया। आज कौन कौन चाहता है कि मैं पहचानूं? आज रोटी तोड़ने का दिन है। आज प्रभु भोज का दिन है। यस आज रोटी उसके लिए है जिन्होंने तौबा किया है और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। आज जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, आज यीशु आपके मन की आंखें खोलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु गेस्ट बन के आ गया है, हमारा मेहमान बन के आ गया है, हमारे घर में आके हमें ही वो रोटी दे रहा है। हालेलुया। आज ये किसका घर है? यीशु मसीह का। हम यीशु के घर पे आए हैं, आज यीशु हमें रोटी देने जा रहा है। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, प्रार्थना कीजिए। ये लेकर रोटी वो उसके लिए है जिसने तौबा किया है और बपतिस्मा लिया है। बाकी अपनी जगह पर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करिए कि ये रोटी मेरे को भी चाहिए, ये भोज मेरे को भी चाहिए। यीशु मसीह आज आपके मन की आंखें खोलने जा रहा है। यीशु मसीह आपके मन की आंखें खोलने जा रहा है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो अपनी जगह पर खड़े होकर प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे मन की आंखें खोल दे। प्रभु जहां पर है, यीशु जहां पर है, बाकी अपनी जगह पर आंखें बंद रखिए, बाकी अपनी जगह पर बैठकर आंखें बंद करिए, प्रार्थना करिए, अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। बोलिए कि प्रभु ये रोटी मेरे को चाहिए, ये रोटी मेरे को चाहिए, ये रोटी मेरे को चाहिए। प्रभु देने जा रहा है। ओ महान पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद।